दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कानपुर जिले में एक सीट है सीसामऊ। सीसामऊ से विधायक रहे इरफान सोलंकी। आगजनी के एक मामले में इरफान सोलंकी को 7 साल की सजा हुई है। वो महाराजगंज की जेल में है। कहा जा रहा है कि सीसामऊ में उपचुनाव होगा, लेकिन इरफान सोलंकी कहते हैं कि इंसाफ होगा। जब कानपुर में अपनी पेशी के दौरान वो आए तो पत्रकारों ने सवाल पूछे तो इरफान ने कहा कि उपचुनाव नहीं, इंसाफ होगा। लेकिन इस बीच दोस्तों, नसीम सोलंकी जो इरफान सोलंकी की पत्नी है, उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया के दौरान जो इतने दिन से ये मामला चल रहा है, अदालतों के चक्कर हैं, सजा है, चार्जशीट है, उपचुनाव है, इन सब के बीच इरफान सोलंकी की पत्नी कैमरों के सामने आई। नसीम सोलंकी ने एक मीडिया संस्थान को इंटरव्यू दिया, लेकिन इस इंटरव्यू में नसीम सोलंकी ने जो बातें कही हैं वो बेहद गंभीर है। दोस्तों, इरफान सोलंकी की पत्नी ये आशंका जता रही हैं कि इरफान सोलंकी के साथ कोई भी अनहोनी हो सकती है, उनकी हत्या हो सकती है। और इसी वजह से जब इरफान सोलंकी पेशी पर आते हैं तो मैं उनके साथ साथ रहती हूं, उनके पीछे रहती हूं। दोस्तों, इसी उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद की पुलिस कस्टडी में हत्या हुई। गोली मारकर अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ को मार दिया गया। इसी उत्तर प्रदेश में लखनऊ में कोर्ट रूम का जो कॉरिडोर था, वहां पर संजीव जीवा की हत्या हो जाती है। और उसके बाद से बार बार ये सवाल खड़े होते हैं और वो सवाल नसीम सोलंकी भी खड़े कर रही हैं। नसीम सोलंकी का कहना है कि इरफान सोलंकी को पेशी पर महाराजगंज से कानपुर तक लाया जाता है। जब तक वो सुरक्षित आ नहीं जाते तब तक पूरा परिवार डरा हुआ रहता है। दोस्तों, इरफान सोलंकी पर लगातार कई केसेस दर्ज हुए, उनको सजा भी हुई और अब कहा जा रहा है कि सीसामऊ में उपचुनाव होगा। इरफान सोलंकी भी कई बार इस बात की आशंका जता चुके हैं कि उनके साथ अनहोनी हो सकती है। कानपुर में एक पेशी के दौरान उन्होंने खुद को जानवर भी कह दिया। और इरफान सोलंकी भी पहले यह आशंका जता चुके हैं कि उनकी हत्या हो सकती है, उनको इस बात का डर है। अब दोस्तों, कानपुर में उपचुनाव अगर होता है सीसामऊ की सीट पर, तो अखिलेश यादव ने यह तय कर दिया है कि इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी यहां से उपचुनाव लड़ेंगी। इस पर नसीम सोलंकी का कहना है कि अखिलेश यादव हमारे नेता हैं, वो जो भी आदेश करेंगे उसको हम मानेंगे। कानपुर के उपचुनाव पर, कानपुर की सियासत पर नसीम सोलंकी का यह कहना है कि इरफान सोलंकी रहे हो या फिर उनके पिता हाजी मुश्ताक सोलंकी, उन दोनों ने कानपुर की सेवा की है, सीसामऊ की सेवा की है और सीसामऊ के लोग हमारे लिए परिवार की तरह हैं। आज हम मुश्किल दौर में हैं और जाहिर सी बात है कि परिवार के लोग हमारा साथ जरूर देंगे। दोस्तों, इरफान सोलंकी के साथ साथ उनके भाई रिजवान सोलंकी भी सलाखों के पीछे हैं। फिलहाल इरफान सोलंकी को कोई राहत नहीं मिली है। इरफान सोलंकी हाईकोर्ट की शरण में है। वो हाईकोर्ट से ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि उनकी सजा खत्म की जाए, उनको राहत दी जाए, क्योंकि उनका कोई दोष नहीं है। फिलहाल इरफान सोलंकी को 7 साल की सजा मिली है और भारतीय कानून के मुताबिक, भारत में राजनीति के जो नियम है उनके मुताबिक, अगर किसी जनप्रतिनिधि को 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो उनकी सदस्यता रद्द हो जाती है। और इरफान सोलंकी जब तक इस पूरे पचड़े से बाहर नहीं निकलते तब तक वो चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, चुनाव के बीच, उपचुनाव की चर्चाओं के बीच और नसीम सोलंकी के चुनाव लड़ने की अटकलों के बीच नसीम सोलंकी का यह कहना कि वो इरफान सोलंकी की जिंदगी को लेकर, उनकी जान को लेकर फिक्रमंद है, वो आशंका जता रही हैं इरफान के साथ किसी अनहोनी के होने की। उनके आरोपों में कितना दम है, क्या सच्चाई है, फिलहाल इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि अगर कानपुर की सीसामऊ सीट पर उपचुनाव होता है तो तमाम रिपोर्ट्स में सीसामऊ की सीट पर समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी है। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि अतीक और जीवा की तरह इरफान सोलंकी की जान को भी खतरा है? आपकी जो भी राय हो, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा।